गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव और ऑफिस बियरर, यानी जो ट्रेड यूनियन के मैनेजमेंट के लिए, कंट्रोल के लिए, उसके संचालन के लिए जो मैनेजमेंट टीम होती है उसे हम एग्जीक्यूटिव या कार्यकारिणी के नाम से जानते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में या एग्जीक्यूटिव में जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम ऑफिस बियरर यानी पदाधिकारियों के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो मैनेजमेंट टीम है या एग्जीक्यूटिव बोर्ड है ट्रेड यूनियन का, उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर ऐसी कौन सी जो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए जिससे कि वह ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं बन सकते। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही ट्रेड यूनियन के जो फंड्स होते हैं जिनका यूज ट्रेड यूनियन के ऑपरेशन के लिए, संचालन के लिए किया जाता है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है या ट्रेड यूनियन के संचालन के लिए जो मैनेजमेंट जो टीम है उसके सदस्यों में की अयोग्यता के संबंध में क्या नियम है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अनुसार। तो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है माइनर। अब देखिए, कोई भी माइनर पर्सन है, ठीक है ना, माइनर यानी बिलो 18 ईयर्स, जिसने अपने एज के 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो उसे हम माइनर के नाम से जानते हैं, एक तरीके से जो है एवेस के नाम से। तो माइनर जो है वो कभी भी ट्रेड यूनियन के एग्जीक्यूटिव का मेंबर या जो ऑफिस बियरर है वो नहीं बन सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट पर्सन विद अनसाउंड माइंड, यानी जिसका मस्तिष्क या माइंड है वो साउंड नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है वह भी किसी ट्रेड यूनियन के एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है या मेंबर है उसके अंदर शामिल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है पर्सन disqualified by any law। अब देखिए, किसी कानून के द्वारा यदि इस प्रकार के पर्सन को अयोग्य घोषित कर दिया है, तब भी जैसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, तो इस प्रकार से जो ऐसा व्यक्ति है वो किसी भी ट्रेड यूनियन के अंदर जो मेंबर है, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है या एग्जीक्यूटिव टीम है, उसका सदस्य नहीं बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कन्विक्टेड पर्सन। अब देखिए, कन्विक्टेड पर्सन को समझना बहुत जरूरी है। कन्विक्टेड पर्सन का मतलब क्या है? कन्विक्टेड पर्सन का मतलब ऐसे व्यक्ति से जिसे किसी ऑफेंस यानी अपराध के संबंध में जो है दोष सिद्ध हो गया और उसे जेल हो गई। ठीक है ना, यानी कोई भी व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया है, अपराध किसी भी प्रकार का हो सकता है, या जो भी क्रिमिनल लायबिलिटीज है, या मोरल ट्रेपिट्यूड जो एक प्रकार से नैतिक दुराचार से संबंधित कोई अपराध किया है और उसे उस अपराध के संबंध में जो है जेल हुई है, जेल की सजा हुई है, और
इस प्रकार की सजा समाप्त हुए 5 वर्ष अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति, ध्यान से सुनना है कि कोई भी व्यक्ति जिसे किसी अपराध जिसमें नैतिक दुराचार भी शामिल है, मोरल टर्पिट्यूड के संबंध में यदि इम्प्रिजनमेंट जेल की सजा हुई है और उस सजा को पूरे हुए 5 साल जब तक कंप्लीट नहीं होते हैं, तब तक ऐसा व्यक्ति किसी भी ट्रेड यूनियन की एग्जीक्यूटिव या ऑफिस बियरर का जो पोस्ट है वो प्राप्त नहीं कर सकता, ना ही एग्जीक्यूटिव जो है बोर्ड है या टीम है उसका मेंबर बन सकता है। तो इन पॉइंट्स को है वो आप ध्यान रखें कि जिसके अंदर ये पॉइंट्स हैं वह व्यक्ति ट्रेड यूनियन के जो एग्जीक्यूटिव है उसका मेंबर नहीं बन सकता है, ना ही कोई ऑफिस बियरर यानी पदाधिकारियों के पद को ग्रहण कर सकता है। इसके बाद हम ट्रेड यूनियन के जो फंड्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इनको आप नोट करें। अब देखिए एक प्रोविज़न इसमें जो और भी है बट उसका अभी कोई यूज़ नहीं है। ये एक्ट बनने से पहले यानी 1926 से पहले यदि जो कोई व्यक्ति है और उसके संबंध में यदि कोई जेल में जिसको जेल हुई है किसी अपराध के संबंध में, ऑफेंस के संबंध में, और अभी उसे 5 साल भी जो नहीं बीते हैं, ठीक है ना, ये उस समय की बात हो रही है जब ये एक्ट बना था, तो उस समय भी जो व्यक्ति है वो मेंबर बनने एग्जीक्यूटिव है उसमें मेंबर बनने की योग्य नहीं था। ठीक है, ये पॉइंट्स मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ कि अभी वर्तमान में इस पॉइंट का कोई रिलेवेंसी नहीं है, क्योंकि ये जो एक्ट है वो बहुत पुराना है और अब उस पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या है कि वर्तमान में किसी व्यक्ति को यदि अपराध के संबंध में कोई जेल होती है और जैसे 5 साल की जो जेल हुई है या 6 साल की जेल हो गई किसी व्यक्ति को, तो 6 साल तो जेल के और उसके बाद 5 साल और ऐड कर लीजिए, ठीक है ना, यानी 5 साल जो वो फ्री होगा, जेल से रिलीज होगा, उसके बाद तक वह मेंबर नहीं बन सकता। 5 साल कंप्लीट कर लेगा अपने जेल की अवधि के बाद, तब वह किसी भी ट्रेड यूनियन के एग्जीक्यूटिव का मेंबर बन सकता है, ऑफिस बियरर का जो पद है वह प्राप्त कर सकता है। तो इन पॉइंट्स को आप नोट करें। नेक्स्ट है फंड्स ऑफ ट्रेड यूनियन। फंड्स ऑफ ट्रेड यूनियन। अब ये जो फंड्स ऑफ ट्रेड यूनियन है, ये एक प्रकार से हम मॉनेटरी रिसोर्सेज क्या है ट्रेड यूनियन के, उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बिना मॉनेटरी रिसोर्सेज के जो है संचालित नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए जो यहाँ पर किस प्रकार के जो फंड्स हैं वो क्रिएट किए जाते हैं और उनका यूज किस पर्पस के लिए किया जाएगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले है जनरल फंड। जनरल फंड यानी सामान्य कोष, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए ये जो पहले तो हम जनरल फंड है इसका मतलब समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, देखिए जनरल फंड है एक प्रकार से इसका जो क्रिएशन है वो जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स से जो कंट्रीब्यूशन या जो डोनेशंस प्राप्त होता है उसके आधार पर जनरल फंड क्रिएट किया जाता है।
जनरल फंड का यूज जो ट्रेड यूनियन के डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनके लिए जो है यूज किया जाता है। तो अब डे टू एक्सपेंसेस में क्या क्या है उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझना है कि जो डोनेशंस प्राप्त होता है ट्रेड यूनियन के मेंबर से, उस डोनेशन से हम जनरल फंड क्रिएट करते हैं और उसका यूज है डे टू डे एक्सपेंसेस है या रेगुलर एक्सपेंसेस है उनके कंपनसेट करने के लिए। अब देखिए फर्स्ट है क्या क्या है जनरल एक्सपेंसेस या रेगुलर एक्सपेंसेस में, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ ऑफिस बियरर, ऑफिस बियरर। अब देखिए जो एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स होते हैं ट्रेड यूनियन या जो श्रम संघ है उसके कार्यकारी के सदस्य होते हैं जिन्हें हम पदाधिकारियों के नाम से जानते हैं। तो जो पदाधिकारी जो भी ऑफिस बियरर है उनके सैलरी का पेमेंट करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर उन्हें जो सैलरी का भी जो है पेमेंट करना होता है तो वो सैलरी का पेमेंट है वो जनरल कोस्ट से किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑडिटर्स एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑडिटर्स एक्सपेंसेस। अब देखिए नेक्स्ट जो डे टू डे एक्सपेंसेस के अंदर जो इंक्लूड है वो क्या है कि जो भी ट्रेड यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन पर जो भी खर्च आएगा, जो एक्सपेंसेस होंगे उनका पेमेंट भी जनरल जो है फंड से किया जाता है। और इसके अलावा जो ऑडिटर्स हैं ट्रेड यूनियन के जो अकाउंट्स हैं उनका ऑडिट करने के लिए जिस भी हम ऑडिटर को बुलाएंगे उसका रेम्यूनरेशन है, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो सभी एक्सपेंसेस जनरल फंड से जो है पे किए जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, एक्सपेंसेस ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अब देखिए यदि ट्रेड यूनियन को किसी प्रकार के जो कानूनी लड़ाई लड़नी है या कानूनी कार्रवाई किसी संस्थान पर किसी व्यक्ति पर के विरुद्ध करना है तो उस पर जो एक्सपेंसेस होंगे उन एक्सपेंसेस को भी जो है जनरल फंड से जो है उसका जो है पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेशन, एक्सपेंसेस of operation of industrial dispute, operation of industrial dispute, industrial dispute। अब देखिए जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में डिटेल से समझाया था, एक बार फिर इसको रिवाइज करवा देता हूं। एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर के बीच यदि एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार या गैर रोजगार से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार के जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उनकी शिकायत दर्ज करना है, उन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को उठाना है मैनेजमेंट के सामने, सरकार के सामने, तो उसके संबंध में जो भी एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस को भी जनरल फंड से जो है पेमेंट किया जाता है।
नेक्स्ट है अलाउंसेस एंड कंपनसेशन टू मेंबर्स। एंड कंपनसेशन टू मेंबर्स। अब देखिए, यदि ट्रेड यूनियन के द्वारा ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को किसी प्रकार का जो अलाउंस, भत्ते या फिर जो कंपनसेशन है, क्षतिपूर्ति दी जाती है, तो वह भी जनरल फंड से उसका भुगतान किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखिए, जो ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो जनरली जो सामूहिक ग्रुप इंश्योरेंस है वो ट्रेड यूनियन के द्वारा जो है परचेज किया जाता है। यदि किसी कर्मचारी या वर्कर की काम के दौरान या किसी वजह से जो भी उस पॉलिसी में इंक्लूड है डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में जो उसे कंपनसेशन दिया जाता है बीमा कंपनी के द्वारा, तो इसके लिए जो है ट्रेड यूनियन के द्वारा उनका ग्रुप इंश्योरेंस या जो कलेक्टिव जो भी है सामूहिक जो बीमा करवाया जाता है, तो उसका जो बीमा के लिए जो प्रीमियम का भुगतान है वह भी जनरल कोस्ट से किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, पेमेंट फॉर एजुकेशन, सोशल रिलीजियस फंक्शंस। पेमेंट for education, comma social, comma religious functions। अब देखिए, जो मेंबर्स को, जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं, उनके एजुकेशन, उनको एजुकेट करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए उनको कई बार जो है स्किल्ड बेस्ड जो ट्रेनिंग है वह भी ट्रेड यूनियन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो जो भी मेंबर्स के एजुकेशन या डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उनके पेमेंट के लिए भी जनरल फंड्स का यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही जो भी सोशल और रिलीजियस फंक्शंस हैं, यदि जैसे मेंबर्स हैं उनके लिए यदि किसी प्रकार का आप उनके साथ कोई फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उस फंक्शन के अंदर जो भी खर्चे होते हैं उन सभी एक्सपेंसेस को या खर्चों को जो जनरल फंड से जो है यूज में लिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है पब्लिकेशन एक्सपेंडिचर। पब्लिकेशन एक्सपेंडिचर, पब्लिकेशन एक्सपेंडिचर यानी जो भी एक प्रकार से बहुत बार जो लिटरेचर वगैरह हैं, जैसे पैम्पलेट है, ठीक है, मैनुअल्स हैं या कोई रूल बुक्स वगैरह हैं, इस प्रकार के जो एक्सपेंडिचर हैं वो ट्रेड यूनियन के द्वारा किए जाते हैं अपनी पॉलिसी के बारे में मेंबर्स को अवेयर करने के लिए, ठीक है। जो कई बार जो स्मॉल बुक्स टाइप का है वो भी पब्लिश करवाया जाता है। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं पब्लिकेशन से रिलेटेड, जो लिटरेचर है, साहित्य से संबंधित, ठीक है, उन सभी का जो खर्चा है वह भी जनरल फंड से यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है एनी अदर एक्सपेंसेस, एनी अदर एक्सपेंसेस for the interest of
अब देखिए, जो हमने अभी तक जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए थे या जो भी एक्सपेंसेस हमने डिस्कस किए थे, उनके अतिरिक्त यदि कोई अन्य प्रकार के भी खर्च हैं जिनका पर्पस वर्कर्स के इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है, तो वो सभी एक्सपेंसेस भी जनरल फंड से किए जाएंगे। तो ये जो हमने जनरल फंड्स को समझा अभी कि जनरल फंड्स है वो उसका निर्माण है, क्रिएशन है, वो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स के से जो डोनेशंस या जो भी चंदा प्राप्त होता है, कंट्रीब्यूशन प्राप्त होता है, उससे किया जाता है। और जनरल फंड का यूज है वो डे टू डे या रेगुलर एक्सपेंसेस हैं ट्रेड यूनियन के, उनके पेमेंट के लिए किया जाता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट है फंड, जो उसका नाम है पॉलिटिकल फंड, राजनीतिक कोष, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आप इन पॉइंट्स को है वो नोट कर लीजिए। पॉलिटिकल फंड, पॉलिटिकल फंड। अब देखिए, पॉलिटिकल फंड या राजनीतिक कोष है वो भी जो है ट्रेड यूनियन में बनाया जाता है। और इस फंड का, इस कोष का बनाने का एक ही पर्पस है कि जो वर्कर्स है या ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं उनके पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करना है, यानी जो राजनीतिक जो हित है उनको साधना है, ठीक है ना। तो राजनीतिक हितों की संवर्धन के लिए, उन हितों की सुरक्षा के लिए जो ट्रेड यूनियन के द्वारा पॉलिटिकल फंड क्रिएट किया जाता है, उसका यूज पॉलिटिकली जो मेंबर्स हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो है ये जो पॉलिटिकल फंड है उसका यूज किया जाता है। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें जिनके लिए जो ट्रेड यूनियन है वो पॉलिटिकल फंड है उसका यूज करता है। फर्स्ट है फॉर द प्रमोशन, फॉर द प्रमोशन ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, फॉर द प्रमोशन ऑफ द पॉलिटिकल इंटरेस्ट of members next expenses for election, expenses for election, अब देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर बताया था कि जो ट्रेड यूनियन है वह अपने मेंबर के पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए जो मेंबर्स हैं उनको डिफरेंट इलेक्शंस में यानी चुनाव में खड़ा करते हैं और उनके जो भी कैंपेन के, पॉलिटिकल कैंपेन या इलेक्शन कैंपेन से संबंधित जो खर्चे हैं वो ट्रेड यूनियन के द्वारा फाइनेंस किया जाता है, ताकि जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं वह लोकसभा में, राज्यसभा में या फिर जो विधानसभा है वहाँ तक पहुँचे और
अपने जो वर्ग है या जो वर्कर्स क्लास है, जो वर्कर्स का जो भी समस्या है उन समस्याओं को, प्रॉब्लम को वहाँ के जो मंच पर रखे। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रेड यूनियन अपने मेंबर्स के पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए उनको इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए उन्हें अलग अलग चुनाव में खड़ा करती है और जो भी चुनाव से संबंधित जो खर्चे हैं उनको फाइनेंस करती है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट expenses for meetings and literatures, expenses for meetings and literatures। अब देखिए जो ट्रेड यूनियन के द्वारा बहुत सारे जो मीटिंग या कॉन्फ्रेंसेस की जाती है, पॉलिटिकल मीटिंग, उनके जो एक्सपेंसेस है वह पॉलिटिकल फंड के द्वारा फाइनेंस किए जाते हैं। इसके अलावा जो लिटरेचर्स, देखिए चुनाव के अंदर यदि कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसे चुनाव संबंधी जो सामग्री है लिटरेचर वह भी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। उसकी पॉलिसीज क्या होगी, उसका एजेंडा क्या रहेगा, ठीक है ना, उसका मैनिफेस्टो क्या है, घोषणा पत्र, तो इनके लिए वो बहुत सारे जो पैम्पलेट्स वगैरह हैं वो छपवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं, तो उसी को हम लिटरेचर कह रहे हैं। तो ये सभी जो खर्च है चुनाव के संबंध में, जो भी प्रिंटिंग का खर्च है, लिटरेचर को पब्लिश करवाने का खर्च है या मीटिंग का खर्च है, वह सभी जो पॉलिटिकल फंड से फाइनेंस किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस फॉर रजिस्ट्रेशन, expenses for registration of nominees for registration of nominees and selection of candidate and next any other expenses for political purpose, any other expenses for political पर्पस। अब देखिए ये 5 पॉइंट्स है जिनके लिए पॉलिटिकल फंड का यूज किया जाता है। 3 हमने डिस्कस कर लिए। 4th वन क्या है, एक्सपेंसेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉमिनीज एंड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। देखिए यदि किसी भी मेंबर्स को, ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को यदि किसी चुनाव में खड़ा करते हैं, यदि उसका चयन होता है, यदि जीतता है मेंबर्स, तो उसके संबंध में देखिए सबसे पहले क्या है, जो भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है ना। तो उसका जो भी एक फीस होती है जो उसे जमा करवानी पड़ती है, तो उस फीस का भी जो भुगतान है वो पॉलिटिकल फंड से किया जाता है। और जो भी खर्चे होंगे इलेक्शन के उनका भुगतान, और इन सभी पॉइंट्स के अलावा यदि कोई भी पॉलिटिक्स इंटरेस्ट से रिलेटेड, पॉलिटिकल पर्पस के लिए कोई भी एक्सपेंसेस होता है वो सभी पॉलिटिकल फंड से है फाइनेंस किया जाएगा। तो ये पर्पस थे जो पॉलिटिकल जो फंड है उसको बनाने के और उसके यूज करने के। तो आज के इस वीडियो में हमने फर्स्ट में जो डिसक्वालिफिकेशन है जो एग्जीक्यूटिव और जो ऑफिस बियरर है उनके बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने जो फंड्स ऑफ ट्रेड यूनियन है उनके बारे में डिटेल से समझा है। फंड्स 2 प्रकार के हैं, एक जनरल फंड्स और दूसरा है पॉलिटिकल फंड। जनरल फंड का यूज जनरल जो डे टू डे एक्सपेंसेस है, रेगुलर एक्सपेंसेस है उनके पेमेंट के लिए। पॉलिटिकल जो
फंड है उसका यूज़ जो मेंबर्स हैं ट्रेड यूनियन के, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है, उससे संबंधित जो भी खर्चे हैं उनके लिए किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ट्रेड यूनियन का जो भी एक्ट है 1926 वो कंप्लीट समझ में आ गया है। ट्रेड यूनियन एक्ट को कवर करने के लिए हमने 7-8 वीडियो बनाए हैं और आप उनको कंप्लीट वीडियोस को देखकर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।